नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। साथियों, वीडियो है संस्कृत शिक्षा विभाग के शाला दर्पण पर एक महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट करने के संबंध में। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, इस बार संस्कृत शिक्षा विभाग में भी वार्षिकोत्सव आयोजित करने के संबंध में धनराशि राजस्थान सरकार के द्वारा प्राप्त हुई है। इसके लिए राजस्थान सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि संस्कृत शिक्षा विभाग में भी सामान्य शिक्षा विभाग के विद्यालयों की भांति जितने भी वरिष्ठ उपाध्याय हैं और प्रवेशिका विद्यालय हैं, उनमें चयनित विद्यालयों में ये वार्षिकोत्सव आयोजित करने के लिए धनराशि प्राप्त हुई है और इसके बदौलत संस्कृत शिक्षा विभागीय इन विद्यालयों में बड़े धूमधाम से, बड़े शानदार रूप से वार्षिकोत्सव मनाए जा रहे हैं। इससे संस्कृत शिक्षा विभाग के विद्यालय भी समाज की दृष्टि में अग्रणी हो रहे हैं, उनके सम्मुख अपनी पहचान बनाने में सफल हो रहे हैं। तो वार्षिकोत्सव की जानकारी उसको शाला दर्पण पर भी ऑनलाइन फीड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इस जानकारी के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, शाला दर्पण का जो ऑफिशियल होम पेज है राजशाला दर्पण, वो आपको ओपन कर लेना है, लॉगिन पर चलना है। लॉगिन पर आपको अपने आईडी पासवर्ड यहाँ डाल लेने हैं और जो यहाँ पर कैप्चा है वो आप डालते हुए और सीधे आप लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। अपना स्कूल लॉगिन का ये सिंपली एक तरीका है। जैसे ही आप लॉगिन कर लें, तो अब यहाँ पर आपको देखने वाली बात या इस विषय को समझने वाली बात ये है साथियों, कि आपका जो यहाँ पर विद्यालय टैब है, ये जो विद्यालय टैब है, इस विद्यालय टैब की मैं बात कर रहा हूँ। इस विद्यालय टैब पर जाना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे विद्यालय टैब पर, तो यहाँ पर आपको नीचे यहाँ तो विद्यालय नजर आ रहा है और इसके पास में ही आपको नजर आ रहा है सामुदायिक सहभागिता। आप इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो जानकारी देखने को मिल रही होगी। जी हाँ, पहली जानकारी तो आपको यहाँ पर देखिए, वार्षिकोत्सव पुरस्कार वितरण समारोह एवं पूर्व विद्यार्थी दानदाता सम्मेलन प्रपत्र आदर्श और उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए, और दूसरा यहाँ पर पूर्व विद्यार्थी वार्षिक दान विवरण प्रविष्टि। ये दो चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। हम बात करेंगे सबसे पहले वार्षिकोत्सव के विषय में, क्योंकि जैसे ही आप वार्षिकोत्सव में पूर्व विद्यार्थी दानदाता सम्मेलन की जानकारी अपडेट करेंगे तो ये प्रविष्टि ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी और बाकी आपको चेक करके इसको अपडेट कर लेना है। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये दोनों अलग-अलग चीज है। ठीक है, वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम अलग है और पूर्व विद्यार्थियों या दानदाताओं का सम्मेलन, जिसको एलुमिनी के रूप में जाना जा रहा है जनरल एजुकेशन में, तो वो प्रोग्राम अलग है। तो इसमें दोनों में से जिस प्रोग्राम की राशि आपको प्राप्त हुई है उसी के विषय में प्रविष्टि अपडेट करनी है। तो हाल में संस्कृत शिक्षा विभाग में विद्यालयों में वार्षिकोत्सव आयोजन करने के लिए धनराशि प्राप्त हुई है। तो आपको इसी के अंतर्गत करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही एक नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। सबसे पहले तो इस नोटिफिकेशन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें कि कृपया एनुअल फंक्शन की प्रविष्टि से पूर्व अनिवार्यतः सुनिश्चित कर लें कि उक्त गतिविधि आपके वर्तमान सत्र में आपके विद्यालय के लिए अनुमोदित है या नहीं है। ठीक है, और वर्तमान सत्र में एनुअल फंक्शन आयोजित करने के दिशा निर्देश अथवा अनुमोदित राशि आपको प्राप्त हुई है या नहीं। यदि आपको अनुमोदित नहीं है, यदि आपके विद्यालय के लिए अनुमोदित नहीं है, तो आपको इसकी प्रविष्टि नहीं करनी है। और यदि आपको निर्देश मिले हैं और आपने वार्षिकोत्सव का आयोजन किया है, तो ही आपको इस पे प्रविष्टि अपलोड करनी है। ठीक है, क्लोज करें। क्लोज करने के बाद यहां देखिए सबसे ऊपर सत्र आपका बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, 2021-22 यहां पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट है। इसके बाद यहां पर आप जिला देख लें।
जिले के सामने आपका ब्लॉक देख लें। इसके बाद आपको आपके पीओ की जो जानकारी है, वो आपको यहाँ पर डालनी है, ठीक है? तो पीओ की जानकारी आप यहाँ देख पाएँगे, तो अभी इसके लिए यहाँ पर जो कॉलम है वो एक्टिवेटेड नहीं है, ठीक है? इसलिए आप इसे छोड़ दें, ठीक है? क्योंकि संस्कृत शिक्षा विभाग के विद्यालयों में पीओ का मोड अभी एक्टिवेट नहीं किया गया है। अब आप आगे बढ़ें। आगे यहाँ आपको क्या देखना है? आयोजक विद्यालय का विवरण आपके सामने। इसमें आयोजक विद्यालय का नाम है, विद्यालय का प्रकार है, विद्यालय का शाला दर्पण कोड है, संस्था प्रधान का नाम है, संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण आयोजन की दिनांक क्या थी, वो दिनांक आपको यहाँ इसमें डाल लेनी है कैलेंडर से सिलेक्ट करके, ठीक है? फिर क्या वार्षिकोत्सव के साथ ही आपने पूर्व छात्र भामाशाह संबंधित दानदाता सम्मेलन आयोजित किया है क्या? यदि भामाशाहों को आमंत्रित करके और सहयोग राशि आपने एकत्रित की है, पूर्व छात्रों को बुला करके और दानदाताओं को बुला करके आपने इसी वार्षिकोत्सव के अंदर कोई कार्यक्रम आयोजित किया है, तो हाँ या नहीं में आपको जवाब देना है, ठीक है? इसके बाद आप आगे बढ़े। अब आयोजन की उपस्थिति आपको बतानी है। आयोजन की उपस्थिति के अंतर्गत आपको एसएमसी में कितने सदस्य उपस्थित हुए थे? यदि आपके एसएमसी है तो। एसडीएमसी है तो एसडीएमसी के कितने सदस्य थे? अभिभावक गण कितने आए थे? गणमान्य व्यक्ति कितने थे? पूर्व विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? कंपनी के कोई प्राइवेट कंपनी है उसके कोई प्रतिनिधि यदि विद्यालय में आए हैं तो कितने थे? क्योंकि प्राइवेट कंपनियों की तरफ से सीएसआर फंड विद्यालय को जारी किया जाता है, तो इसलिए कंपनी के प्रतिनिधि की संख्या यहाँ पर पूछी गई है, ठीक है? इसके अलावा क्या आयोजन में राज्य, जिला, ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया था? तो हाँ या नहीं में आपको बताना है। इसमें आप ध्यान रखिए, अपने संस्कृत शिक्षा विभागीय अधिकारियों के अलावा सामान्य शिक्षा विभाग के भी यदि अधिकारी आपके इस कार्यक्रम में आए हैं तो उनका जिक्र भी आप हाँ नहीं में कर सकते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम कितने हुए थे उनकी संख्या और पुरस्कृत विद्यार्थियों की कुल संख्या आपको यहाँ पर डालनी है। इसके बाद नीचे चलें। कार्यक्रम के माध्यम से विद्यालय विकास हेतु प्राप्त कुल राशि। अब जो सामग्री यदि आपको मिली है, पैसा न मिल करके, कैश न मिल करके, यदि सामग्री प्राप्त हुई है तो सामग्री का भी आप इसमें अनुमानित राशि लिखेंगे। जैसे नगद राशि आई है तो नगद राशि में क्या है? विद्यालय विकास हेतु सामग्री या कार्य हेतु कोई घोषणा की गई है तो उसकी कितनी राशि? विद्यार्थियों के लिए यदि कोई राशि या सामग्री प्राप्त हुई है तो उसकी लागत, और ये कुल ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे आप ये और ये ब्लॉक भरेंगे तो ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है? अब इसके अलावा यहाँ पर देखिए, आपको वार्षिकोत्सव के लिए जो राशि जिला परियोजना कार्यालय से प्राप्त हुई है वो राशि आप यहाँ पर लिखेंगे। पूर्व सम्मेलन के लिए कोई राशि नहीं मिली है इसलिए ये लॉक किया हुआ है। कार्यक्रम के आयोजन पर राशि कितनी व्यय है वो आपको यहाँ लिखनी है। और क्या शेष राशि जिला कार्यालय को लौटा दी है? तो हाँ, नहीं और लागू नहीं, इन तीन में से आप सेलेक्ट करके और भेज देंगे, ठीक है? लास्ट में आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से आपको विद्यालय में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का जो आपने आयोजन किया है, खासकर संस्कृत विद्यालयों की मैं बात कर रहा हूं साथियों, कि संस्कृत विद्यालयों में जो वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, उनकी सूचना शाला दर्पण पर इस तरीके से आपको अपडेट करनी है, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।